अब अपन वापस इसी पे आते हैं चैप्टर पे, है ना। तो इस इन 19 ऊंटों को बुढ़िया के कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों में बांटना था। तो बुढ़िया ने क्या समझदारी की कि भाई मेरी बेटियां लड़ेंगी मेरे मरने के बाद में, तो उसने एक वकील को बुलाया। वकील साहब से बोला कि भाई मेरे को एक वसीयतनामा लिखना है, लिखवाना है कि भाई मेरे मरने के बाद में मेरी बेटियों को कितने कितने ऊंट मिलने चाहिए। अब उसने बोला कि मेरी बड़ी बेटी को आधे ऊंट दे देना, बड़ी बेटी को आधे ऊंट दे देना। छोटी बेटी को चौथा हिस्सा दे देना, चौथा हिस्सा दे देना। और सबसे छोटी बेटी को 5वां हिस्सा दे देना। हिस्सा दे देना। अब ये बंटवारा हो काय का रहा है? ऊंट का। ऊंट देखे सबने? हाँ सर। कहाँ देखे? अच्छा सर बहुत निकलते हैं। गर्दन बड़ी होती है उनकी, कितनी? जिराफ जैसी है, जिराफ की तरह होती है ना। अब गुड़िया की तीनों बेटियां उसके घर पे आई और गुड़िया का देहांत हो गया। ठीक है, देहांत हो गया तो भाई अब परिवार के और लोग भी आए, तो उनकी मौसी भी आई। अब मौसी बहुत दूर रहती थी बेचारी, तो वो भी एक ऊंट था उसके पास, उस ऊंट पे बैठ के, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनकी मौसी ऊंट पे बैठ के उनके घर आई। तो उनकी तीनों बेटियां लड़ रही थी, है ना। उनकी तीनों बेटियां लड़ रही थी कि भाई मेरे को ज्यादा ऊंट मिलने चाहिए, कि मेरे को ज्यादा ऊंट मिलने चाहिए। आजकल के बच्चे लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? नहीं, मेरे को ज्यादा खेत चाहिए, मेरे को ज्यादा खेत चाहिए, है, मेरे को ज्यादा रुपए चाहिए। अपने माता पिता से लड़ते हैं सब, ऐसे वो भी लड़ रही थी। जबकि लड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्या लड़ना चाहिए? वो गलत बात है। मैंने जो रामायण का प्रसंग सुनाया था ना तुम लोगों को, उसमें ऐसा ही है कि वहां राम जी को जब बोला गया कि आपको वनवास जाना है, तो बिना लड़ाई किए चल दिए वहां से, माता पिता की आज्ञा को, है ना। जबकि उनका एक दिन बाद में राज्याभिषेक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे, लेकिन उनको बोला गया कि आपको अगले दिन 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और चल दिए, है ना। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला और चल दिए। ऐसा होना चाहिए सब बच्चों को। और तुम लोगों को भी अपने घर में रामायण पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए, अपने घर वालों को बोलना चाहिए कि भाई हमें रामायण की अच्छी अच्छी बातें बताओ। बोलते हो तुम लोग क्या नहीं बोलते हो? सुनाते हैं। किस किस के सुनाते हैं घर में रामायण? भाई हाथ खड़े करो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे सुनते हैं भी। चलो रामायण के ऊपर भी बहुत सारे प्रसंग हैं, हम सुनेंगे तुम लोगों से कभी। रामायण देखेंगे ना, देखना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। जैसे तुम लोग मोटू पतलू देखते हो, अदर्स कार्टून देखते हो, उससे तो अच्छी है ना अपने पौराणिक चीज, ये देखा करो। अच्छा, वो भी देखते हो? बहुत अच्छी बात है ना, सुनना भी चाहिए। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब वो उनकी मौसी आ गई। मौसी ने बोला भाई कि तुम लोग लड़ाई मत करो, है ना, लड़ाई मत करो।
में आएंगे, ये तुम्हारे माताजी पहले से ही वसीयतनामा लिखा के जा चुकी है ना। तो ये देख लो, ये वसीयतनामा है, ये ऊंट ऐसे ऐसे तुम लोगों के आपस में बटेंगे। बड़ी बेटी को आधे ऊंट मिल जाएंगे, छोटी बेटी बीच वाली बेटी को चौथा हिस्सा मिलेगा और सबसे छोटी को पांचवा हिस्सा मिलेगा, है ना। अब उन्होंने बोला ठीक है भाई, लिखा हुआ है तो बांट देते ऐसे ही। तो 19 ऊंट थे, बड़ी बेटी ने बोला कि लाओ भाई मेरे को मेरे आधे ऊंट दे दो। तो 19 के आधे करो, कितने होते हैं ऊंट? 19 ऊंट के आधे ऊंट करो, जितना बोला जाता है उतना करो। 19 के आधे कितने होते हैं? 19 के आधे 9.5 है ना। अब वो एक ऊंट को आधा कैसे काटेंगे? तुम्हारा यही नहीं होगा, है ना। फिर से आपस में लड़ाई शुरू हो गई, है ना। बड़ी बहन ने बोला कि भाई मेरे को मेरे पूरे 9.5 ऊंट चाहिए। छोटी बहन ने बोला ऊंट को आधा काटेंगे तो मर जाएगा बेचारा। बड़ी ने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे को चाहिए, अब मेरे आधे ही ऊंट चाहिए, 9.5। कुछ भी करो तुम, है ना। तो ये सब सुन रही थी उनकी मौसी जो पास में थी ना। वो एक ऊंट पे आई थी बेचारी इतनी दूर से। उसने बोला कि देखो मेरी उम्र हो चुकी है और मेरे पास एक ऊंट है, अब मैं क्या करूंगी इस ऊंट को लेके, तो तुम लोग रख लो। उसकी मौसी ने बोला ऐसा, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है दे दो। तो अब उनके पास 19 ऊंट थे और एक ऊंट मौसी ने दे दिया। कितने हो गए? 20 हो गए ना। एक ऊंट मौसी ने दे दिया, कितने हो गए? 20। अब 20 में से आधे ऊंट बड़ी बहन को जाएंगे तो कितने जाएंगे? 20 के आधे कितने होते हैं? 20 के आधे 10 10 20 के आधे 15 होते हैं। 10 है ना। यानी बड़ी बहन को कितने ऊंट जाएंगे? 10 ऊंट, है ना। तो 10 ऊंट तो भाई इसने ले लिए। अब छोटी बहन को चौथा हिस्सा जाना चाहिए, है ना। 20 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 5 चौक 20। हाँ सर। यानी 20 का चौथा हिस्सा 5 ऊंट होंगे। 20 ऊंट के 4 हिस्से करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 5 ऊंट जाएंगे। अब सबसे छोटी बहन है, उसको 5वां हिस्सा जाना था। 20 ऊंट का 5वां हिस्सा, यानी 4 पंजे 20 ना, 4 पंजे 20। उसके हिस्से में कितने ऊंट आएंगे? 5 कैसे आएंगे? 4 5वां हिस्सा जाएगा ना। तो 20 के 5 हिस्से करो, कितने होते हैं? 4 पंजे 20, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 4 पंजे 20 ही आएगा नहीं। तो 4 ऊंट इसके हिस्से में जाएंगे, 5वां हिस्सा देना है अपने को इसको। तो 4 ऊंट इसको दे दिए भाई। बड़ी बहन को आधे ऊंट दे दिए उसने, उसकी मौसी ने भाई 10 ऊंट तू ले जा, ये झंझट खत्म कर फिर यहाँ से। वो 10 ऊंट लेके चली गई। छोटी बहन को बोला भाई तेरा चौथा हिस्सा है, 5 ऊंट तेरे हिस्से में आ रहे हैं, तू भी लेके जा। 5 ऊंट वो भी लेके चली गई। सबसे छोटी बेटी को बोला कि 5वां हिस्सा है तेरा, तो 5वां हिस्सा 4 ऊंट होते हैं तेरे, तू भी लेके जा। अब टोटल ऊंट कितने हो गए? बड़ी 10 लेके गई और 5 ये लेके गई 15 और 4 19। अब ये तीनों बहनें चली गई, ये ऊंट 19 लेके, और एक और बच गया, वो मौसी लेके चली गई और उन्होंने उनका झगड़ा खत्म करवा दिया। ठीक है। पर ये कैसे हुआ? मौसी के पास तो दिमाग था, लेकिन ये हुआ कैसे? ये जो इससे पहले के इसमें
क्लास में मैंने बताया था घोड़ों की कहानी, उसी तरह से ये भी बता देंगे तुम लोगों को, ठीक है? तो ये कहानी अच्छी लगी? और इससे क्या प्रेरणा मिलती है हमें? क्या किसी भी संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए ना? ये करनी चाहिए।